ये फ़ज़ाइल पढ़ा सिर्फ तुम्हारे जहनों में विलायत अली की मजबूती के लिए, वरना आज जनाजे पे बैठी हैं अली की बेटियां। कोशिश करना, मर्द जाग लेते हैं, जितनी पर्दे में मेरी बेटियां बैठी हैं, कोशिश करना तुम आज रात जागना, क्योंकि आज की रात ज़ैनब सोई नहीं है। सारी रात बाबे के सरहाने बैठी रही, रो के कहती है बाबा उजड़ जाती हैं वो बेटियां जो परदेश में यतीम हो जाएं। एक मिन्नत मैं और करूंगा, मुझे सारे स्याह लिबास में मातमी चेहरे, जंजीर जन चेहरे, मैं नामों को भी नहीं जानता लेकिन चेहरे बता रहे हैं। हुसैन से इश्क करते हो, अली से मोहब्बत करते हो, कोशिश करना आज की सहरी बिल्कुल थोड़ी करना, पानी का एक घूंट पी लेना। कल 21 का सारा दिन भूखे रहना। जिनके घरों में जनाजे पड़े हैं सर पे कुरान रख के बताओ, जिसके घर में जनाजा उसके घर में खाना नहीं बनता। लोग रिश्तेदार खाना लेके जनाजा पढ़ने के बाद शाम को आते हैं, आके यतीमों को इकट्ठा करते हैं, रो के कहते आज तुम्हारे घर में कुछ नहीं बना था, आज हम तुम्हारा खाना लेके आए हैं, रख मेरे सर पे कुरान। अली के दफन के बाद हसन वापस घर आ गया, ज़ैनब ने हसन के गले में बाहें डाली, रो के कहती तेरी गुर्बत की कसम है पूरे कूफे से मुझे पुरसा देने कोई नहीं। प्यासे वक्त गुजारा अली की बेटियों ने। जनाजे की बरामदगी है जी, तबूत की बरामदगी है जी। मैं फिर बिल्कुल देर नहीं करूंगा। अगर तबूत की बरामदगी है फिर लंबा मुसाहिब नहीं, पूरी शहादत पढ़ता, लेकिन अब है जनाजे की बरामदगी। जनाजे में सिर्फ हम नहीं आए, जनाजे के वारिस आए। हो सकता है शाम वाली देर से आई हो, लाहौर वाली तो सुबह से बैठी हुई है, रो के कह रही है उठाओ मातमियों मेरे बाबे का जनाजा, मेरी हसरत है कोई मेरे बाबे का पुरसा दे। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, मिन्नत है मेरी, जनाजा चीखों में आए, सर के पुरसे में आए, मातम में आए। जनाजा आने से पहले इस कौम का खादम होने की हैसियत से ये हाथ बांध के अपील करूंगा, जितने जवान मेरे दोस्त बैठे हो, कोई खतीब जाकर बन के नहीं, तुम्हारा नौकर बन के ये बड़े हाथ हैं। कोई भी अपनी बहन से नाराज ना होना, बहनों की नाराजगियां वक्ती होती हैं, बड़ी आस होती है बहनों को भाइयों पे, बड़ी आस होती है बेटियों को पे के घर पे। भाई रेड़ी भी लगाता हो, ईद देने बहन के घर आए, बहन ईद भाई की जेब में डाल के आती तेरी जवानी की कसम मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चल के आ गया मेरी ईद हो गई, मैं लोगों को बता दूंगी मुझे सब कुछ दे के चला गया। अब अल्लाह जाने कोई मातम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरी बहने मातम का हक अदा करना। बाबे के बाद कूफे में ज़ैनब को पहली ईद आई, हसन ने सर पे अली वाला अमामा रखा, अली ज़ैनब के हुजरे में गए, रो के कहते ज़ैनब बाबे के बाद पहली ईद है, हसन तुझे ईद देना चाहता है, मुंह से मांग तुझे क्या चाहिए। रो के हसन के गले में बाहें डाली, रो कहती तेरी जवानी की कसम है मैंने जिंदगी में बाबे से भी कुछ नहीं मांगा था। हसन रो कहते मेरी हसरत है तुम मुझसे कुछ मांगे मैं तुम्हें दूं। रो कहती है हसन मैं जो मांगू वो देगा, रो कहती तू जो मांगेगी मैं दूंगा। रो कहती मुझे जामन दे, हसन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा, रो के कहा मैं शबीर जामन देता हूं, तू मुंह से मांग तुझे क्या चाहिए। अब मुझे मातम की सदा चाहिए। ज़ैनब ने हसन के गले में बाहें डाली, रो कर फिर मेरी मिन्नत है एक बार गाजी से कह मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मुझे मेरे सहन में चल के दिखाए, मैं गाजी को चलता हुआ देखूं, मुझे मेरा बाबा याद आए।
अब्बास जब चलता है अली लगता। हौसला 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 हौसला। हाथ पकड़ना जवान के, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना। ना मैं पढ़ सकूंगा ना तुम सुनोगे। हसन गाजी से कहे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में मुझे चल के दिखाए। रवायत लिखती है 17 रमजान की तकरीर में कूफे के मिंबर पे अली रोए। अली जैसा बहादुर की आंख में आंसू देखे। कूफे वालों का या अली क्या हुआ? अली रो कहते कूफे वालों मैंने कभी किसी यतीम को तंग किया है? नहीं या अली। अली रो के फरमाते तुम सो रहे होते थे, मैं पुष्ट पे राशन लाद के मैं यतीमों के घरों में छोड़ के आता रहा हूं। मैंने तुम्हारी बेटियों के सरों पे चादरें दी हैं। कूफे वालों मैंने कभी किसी की गैरत को रोक नहीं होने दिया। मैंने कोशिश किया है कि हर किसी की इज्जत बहार रहे। कूफे वालों ने कहा हाँ या अली अब हमसे क्या चाहता है? अली मिंबर से उठ के खड़े हुए रो के कहते कूफे वालों कैदियों को पत्थर ना मारना, यतीमों को तंग ना करना। कूफे वालों की आवाज है या अली आपका हुक्म। अली की आवाज है कूफे वालों फिर एक एहसान करो, आज रात अपनी बेटियों को मेरे घर भेजो। कूफे वालों ने कहा यह हुक्म अली ने पहली बार दिया था। कूफे वाले कहते हम चले गए अपने अपने घरों में, हमने अपनी अपनी बेटियों से कहा सरों पे चादरें लो, तुम्हें अली ने बुलाया है। कूफे की औरतें अली के घर की जानब चली। बड़ी मुश्किल रवायत है, जहां जहां सैयद बैठा है मुझे पता चल जाएगा। अली आके बैठ गए दहलीज पे। एक एक औरत गुजरती गई, अली को सलाम करती गई। एक एक कूफे की औरत गुजरती गई, अली को सलाम करती गई। अली का सहन कूफे की औरतों से भर गया। जब अली का सहन कूफे की औरतों से भरा, अंदर हुजरे में बैठी थी अली की नमाजी बेटी। फिजा रोती हुई हुजरे से बाहर आई, अली के करीब आके अली के कान के करीब मुंह किया, रो के कहती है मौला बेटी कह रही है कितनी भीड़ करनी है मैं घबरा गई हूँ, कितना रश करना है मैं थक गई हूँ, अभी कितनी औरतों ने आना है, ज़ैनब घबरा गई है। अली उठ के खड़े हुए, मातम की तैयारी करना। अली की आवाज आई फिजा मेरे घर के चिराग रोशन कर। फिजा कहती मैंने घर के चिराग रोशन किए। अली ने सर से अमामा उतारा। अली की आवाज आई ज़ैनब हुजरे से बाहर आ। ज़ैनब हुजरे से बाहर आई, सैयद मुझे माफ कर देना। अली की आवाज आई ज़ैनब एक बार अपना बुर्का उतार। अली की बेटी ने बुर्का उतारा। अली की आवाज आई कूफे की औरतों इसका चेहरा पहचानो, ये मेरी ज़ैनब है। अगर ये कूफे आए इसे पत्थर ना मारना, इसे चलना नहीं आता, और ये बाबे से कभी नहीं। हाय अली, सैयदा तेरी यतीमी के कुर्बान। पढ़ू मुसाहिब, पढ़ू दर्द। अच्छा सुनो, हौसला मजबूत कर लिया है तो फिर रवायत सुनना। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, गलत पढ़ूं मौला अली मिंबर से उतरने ना दे। मुद्दत के बाद एक अरसा हो गया, एक अरसा हो गया मैंने ये रवायत पढ़ी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी। मातमियों से बर्दाश्त न हुई, मैंने छोड़ दी। इतना अच्छा किया है तुमने मातम, इतना दिल से रोए हो। आज मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें वो रवायत सुनाऊं, तुम वो रवायत सुनो। पूरी जिंदगी तुम अली को रोना, पूरी जिंदगी ज़ैनब का मातम करना। ये मेरे बदे हाथ हैं। मजमे में जहां जहां कोई सैयद बैठा है, एक लम्हे के लिए वो भी मुझे माफ करे। जितनी मेरी माएँ सैयदादियां बैठी हैं, कनीस का बेटा समझ के वो भी माफ करना। 18 रमजान का दिन था, अली ने फिजा को बुलाया। हौसले से अब सुनना,
हौसले के साथ सुनना। फिजा जी बादशाह, फिजा मेरा सेहन साफ करवा। फिजा ने खुद सेहन साफ किया, या अली सेहन साफ हो गया। अली की आवाज आई, सेहन में कनाते लगा। सेहन में 18 रमजान 40 हिजरी सेहन में कनाते लग गई। अली की आवाज, मेरे 18 के 18 बेटे बुला। 18 के 18 बेटे अली के सेहन में आ गए। अली की आवाज, 9 इधर खड़े हो जाओ, 9 इधर खड़े हो जाओ। एक जैसे कद अली के बेटों के, एक जैसे चेहरे अली के बेटों के। 9 बेटे दाएं खड़े हुए, 9 बेटे बाएं खड़े हुए। खड़े होके बेटों ने हाथ बांध के कहा, बाबा तूने जिंदगी में कभी सहन में हमें ऐसे नहीं खड़ा किया, बाबा हमें सहन में ऐसे क्यों खड़ा किया है। अली की आवाज आई, 18 के 18 यहीं पर रुक जाओ। 18 के 18 बेटे अली के रुके। जिस जवान ने गलियों में मातम करना है, अली ने अपने सर से अमामा उतारा, अली ने अपनी अबा को अपने कांधे पे रखा। अली रोते रोते जैनब के हुजरे में गए। अली ने जैनब के सर पे अपनी अबा दी। अली ने जैनब का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अली सहन में लेके आए। अली की बेटी ने रोकेगा, बाबा क्या करना है। अली रोके कहते, ज़ैनब मुझे एक बार भाइयों में चल के दिखा, मुझे एक बार भाइयों में चल के दिखा। वो बंदा आया ही नहीं है जिससे मातम नहीं हुआ। ज़ैनब रोके दी, ना बाबा, ना बाबा, बाबा मैं मर जाऊंगी, बाबा मुझे शर्म